देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास तथा स्मार्ट सिटी पटना के तहत रीडेवलपमेंट ऑफ पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन योजना का लिया जमीनी जायजा, दिए कई आवश्यक निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित मीठापुर क्षेत्र के विकास तथा स्मार्ट सिटी पटना के तहत रीडेवलपमेंट ऑफ पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन योजना का जमीनी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों एवं विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर मीठापुर एरिया में स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के स्टेट्स की जानकारी ली। परिसर में चलाए जा रहे टीकाकरण केंद्र जाकर वहां टीकाकरण कार्य की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि पूरे इंस्टीट्यूशन परिसर का 4 दीवारी निर्माण कराएं। उन्होंने कहा कि मीठापुर तालाब परियोजना का कॉन्सेप्ट बेहतर है। तालाब के चारों तरफ वृक्ष लगाएं ताकि पूरा क्षेत्र हरियाली युक्त हो। इस परिसर के सभी संस्थानों के लिए तालाब तक सुगमता से पहुंचने के लिए एक कॉमन संपर्क पथ बनाएं ताकि यहां लोग आसानी से आ जा सकें। तालाब में अधिक पानी होने पर उसके विकास की भी समुचित व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि मीठापुर बस स्टैंड से जिन बसों का आवागमन अभी हो रहा है उन्हें भी शीघ्र नए बस स्टैंड में शिफ्ट करें। यहाँ स्थित पावर सब स्टेशन को भी अन्यत्र शिफ्ट करें। रामशंकर प्रसाद, प्रदेश ब्यूरो चीफ, बिहार की रिपोर्ट। ये बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही जब 7 से तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। तो ये बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल के देख लेंगे। तो अब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी। तो देख लिया, अब ठीक बनाया है। अब उस डिज़ाइन पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपका खाली देख रहे हैं किनारे में, उन सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीज़ें होंगी, या जो लोग भी कोई व्यापार करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। तो इन सब बातों पर ही लोग काम कर रहे हैं। अनलॉक शुरू हो गया है सर। आप सब कल ही आपने कहा था कि लोग मास्क जरूर लगाएं। देखिए, कल हम देख करके चले आए एक एरिया में, एक आध एरिया हम दूसरे दिन भी जाएंगे। तो हमने देखा कि भीड़ ज़्यादा नहीं है। हम सीधे जा रहे थे और वो दानापुर साइड में वही सब देख करके हम आए। लेकिन हमको थोड़ा कुछ लोग लगते थे कि मास्क नहीं पहने रहते थे। हालांकि जिनकी नज़र पड़ती थी उनको हम ऐसे इशारा करते थे, लेकिन हमने देखा कि भाई लगिए और सब लोगों को इसके लिए प्रेरित करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन ख़त्म किया है और अगर इस परिस्थिति में जिस तरह से हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू और अन्य चीज़ों का दिन भर के लिए लिमिटेड जो इंतज़ाम किया है, बहुत तरह की सुविधाएँ दे रहे हैं, अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में। तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देख लिए, एक आध दिन और हम देखेंगे, क्योंकि 1 सप्ताह के लिए किया है। अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, डीएम्स वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने किया, देखिए लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ। अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है, लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं। इसको देखते हुए अभी बहुत ज़रूरी है, अभी आगे के कुछ समय के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी, इसलिए देख लिया। और आज चूँकि कहा कि भाई सुबह में ही हम लोग 8 बजे निकल करके 2 जगह देख लेंगे, चूँकि इन लोगों को फाइनलाइज करना और काम शुरू करना। तो अभी इसी बीच में जब लॉकडाउन का पीरियड था तो हमको प्रेजेंटेशन किए हुए थे, तो ये बात हो गई थी अगर ये ख़त्म होगा तो चल के देखेंगे। ताजे ही देखने आ गए। अभी सब काम भी तो होना चाहिए।
एक तो कोरोना की बात अलग है, लेकिन बाकी सब काम है तो हम लोग डेवलपमेंट करते ही हैं और लोगों को काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए। तो ये सब है, लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क का कहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो किए रहेंगे तो उस पर असर कम पड़ेगा। अब कल हम ऐसे ही एक न्यूज़ देखे कि साहब छूट दे दी गई है, तब फिर कहीं कहीं कुछ अपने राज्य में नहीं दूसरे राज्य के बारे में, तो हमको तुरंत चिंता हुई। हमने कहा कि तो चल करके हमको अपने यहाँ देखना चाहिए कि जरा भी कोई इसका उल्लंघन न करे। तो इसी के लिए लालू जी को बधाई देंगे आज बधाई है हमारी, हम तो सब दिन बधाई देते हैं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हिंदुस्तान की समस्या।